धुले हो रहे हैं। राजा भैया भी तो 80 सीटर मुख्यमंत्री हो गया, जितना पहला मुख्यमंत्री राजा भैया को जेल मंत्री बनाए थे आप लोग, याद है ना? उन्हें पूरी बात तब नहीं थे वो। 2027 ऐसा समय आ जाएगा कि समाप्तवादी हो जाएगी, समाजवादी समाप्तवादी हो जाएगी जो है। बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत है बीजेपी का। अभी देखना पीछे हाल हुआ था, ठीक है। कितने जिस बिरादरी से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जिस बिरादरी से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ठाकुर के अलावा कौन है? क्या बात नहीं है? क्या ठाकुर है, एसडीएम और आईएएस और आईपीएस है, तहसीलदार है। बीजेपी को नहीं चाहिए। बीजेपी को जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो दे रहा है, वो देगा। जो राष्ट्र के साथ है वो और बढ़ करके देगा, और वो जान रहा जिसको भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ मिला है। मैं सपा ने ये मैसेज देने की उनको पीडीए चला रहे थे ना, अगर इनको निकाल देते तो वो जनरल कास्ट के थे तो वो मैसेज दूसरा हो जाता ना, तो हो जाता मिक्स। लेकिन वो मैसेज देना चाहते थे पीडीओ समाज को कि जनरल कास्ट को हमने निकाला है। आप बताइए, जब सवाल यही हो रहा है कि जब उनको लगा कि जब उन्होंने मनोज पांडे जी को हटाया, अभय सिंह को पार्टी से निष्कासित किया और गौरीगंज के विधायक को राकेश सिंह को बाहर किया, तो उसी दौरान क्योंकि वो सब समर समाज से थे, ठाकुर थे और पंडित थे, समर समाज से आते थे, पीडीए में ये लोग सेट नहीं बैठ रहे थे, और इन्होंने जो है पूजा पाल को समय नहीं निकाला, वेटिंग में ले रखा था। उन्होंने जैसे ही सदन में सवाल उठा दिया आतिक अहमद को लेकर, तुरंत ही उनको निष्कासन का मिल गया, तो वो पार्टी गतिविधियों में, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का हवाला दिया गया। क्या लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी ने इनको निकाल के गलती की है, या वास्तव में ये पार्टी गतिविधियों के विरोध में कार्य कर रही है? अब ये तो पूजा पाल जी का पर्सनल मुद्दा है, समाज पूजा पाल जी का पर्सनल मुद्दा है जो है। अगर रह गई बात क्रॉस वोटिंग की, तो जैसे इन 4 लोगों को बाहर किए थे, निष्कासित कर दिए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, उसी समय इनको कर देना चाहिए था। लेकिन कौन सी ऐसी मजबूरी थी अखिलेश यादव जी के पास कि उस समय 4 लोगों को तो बाहर कर दिए, इनको निष्कासित नहीं कर दिए। और ये जो सदन में पूजा पाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर दी, उस पर ये किए जो है, अगर उस समय किया तो चले उसका सही रहता जो है। इस समय का तारीफ करना इनके लिए, हाँ, अरे भाई समाजवादी पार्टी के अंदर इतनी भावना ये है कि अगर कोई मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर देगा, भारतीय जनता पार्टी का तारीफ कर देगा, तो वह तुरंत निष्कासित कर देंगे। मुख्यमंत्री हैं, तारीफ करना कहीं कोई विधायक कर देगा गलत है? विधायक करता वह जा करके तारीफ करेंगे तो उनको कोई पार्टी गतिविधियों के हिसाब से इन्होंने बात नहीं है कि पार्टी लाइन से बाहर जाके। सुनिए, धीरे धीरे जितने सवर्ण के लोग हैं और पिछड़ी जात से समाजवादी पार्टी में विधायक या कुछ भी हैं, वह धीरे धीरे सब बाहर बीजेपी की तरफ आ जाएंगे जो है। बीजेपी तो यही चाह रही, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि एक समय ऐसा आ जाएगा 2027 मजबूत है, 2027 ऐसा समय आ जाएगा कि समाप्तवादी हो जाएगी, समाप्तवादी हो जाएगी जो है। बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत है बीजेपी का। अभी देखना पीछे हाल हुआ था, ठीक है। कितने साल तक नहीं आई, उसके बाद कम से कम 50 साल तक बीजेपी का पता नहीं चलेगा, पता नहीं चले कहाँ है। 1 लाख रुपए साल का था, 1 लाख रुपए साल का। बीजेपी में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट होने जा रही है, और अगर समाजवादी पार्टी के लोग काम किए, यही तो नहीं समझ में आता है दर्शकों कि आपने देखा होगा कि जितने भी सांसद जीते, अभी आपने देखा कि यहाँ से 36-37 सांसद जीते, आपने देखा होगा कि तब मान लिए कि हाँ ये ठीक ठाक से जीते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा वोट की चोरी की बात, ईवीएम हैक की बात आपने सुना होगा, यानी कि इनका कहने का मतलब जहाँ पे इनके विधायक या सांसद जीते हैं वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जहाँ पे बीजेपी के लोग जीत गए वहाँ पे इन्होंने ईवीएम चोरी करके जिता कर दिया। पत्रकार होने के नाते हम दोनों तरफ से सवाल जरूर करेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं। यानी कि अगर आप वोटों की चोरी की बात कर रहे हैं तो सभी लोग इस्तीफा दे दो अपने पद से और फिर से चुनाव की बात करो। वैसे विपक्ष चाह ही रहा मध्यावधि चुनाव हो जाए, तो कर देना। तो पहले जो है विपक्ष के लोग करें, जो ये इल्जाम लगा रहे हैं चोरी वाला, लेकिन आज के परिवेश में कोई करने वाला नहीं है। पहले जैसा नेता नहीं है कि चलिए हम त्याग पत्र दे देते हैं जो है। आज जो है क्या है, सदन में हुआ ना कि मेरी सैलरी होनी चाहिए। जो 60 साल नौकरी कर रहा है उसको सैलरी की नहीं, तो संविदा पर रहेगा, उसको पेंशन नहीं चाहिए जो है। ये माननीय विधायक लोग अपना सब सिस्टम जो है, विपक्ष हर मुद्दे पर किसी भी पार्टी के लोग हैं तुरंत वाह वाह करके में थपथपा करके सैलरी बढ़ जाती है जो है, उनका टीए बढ़ जाता है, सब व्यवस्था उनकी माननीय लोगों की बढ़ जाती है। वह बात तो अलग है जो है। रह गई अब समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए जो है। दिल्ली में बीजेपी ने आईफोन बांटा अपने विधायक। समाजवाद, आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी में है तो सुनिए इंडिया में है ना, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में हैं तो आप उत्तर प्रदेश की बात करिए। जब दिल्ली की बात आती है तब दिल्ली की बात होगी जो है।
दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, भारत का प्रधान ये भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रधानमंत्री महोदय हैं जो है, ये सब पूरे भारत की बात है जो है। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जैसे बोले ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फ्रॉड हैं, इनसे पूछ लीजिए, हमें तो नहीं मालूम है कि किस समाज से आते हैं जो है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर के चलती है, और इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें पूछा जाता था, कोटेदार जब लोग जाते थे, पब्लिक जाती थी राशन लेने के लिए, तो कोटेदार पूछता था क्या हो भाई, ये है राशन कार्ड, तुरंत जाता था। और उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वही कोटेदार सबको गल्ला दे रहा है। राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? हमें नहीं मिलता, हम जबकि भी दिव्यांग हैं। कार्ड नहीं बना होगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबको राशन। अब क्या हो रहा है? नहीं बोलना, पकड़ लिए जाओ। कौन? मैं कह रहा हूँ नहीं मिलता है, एक विकलांग हूँ तब भी। और सुनो, अब क्या हो रहा है मालूम? अभी आप लिस्ट उठाओ, फिर कह रहे थे 36 में 56, वही मुख्यमंत्री जी 36 में 56 वाली बात करे रहे। आज आप तहसील चले जाओ, जिले में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर एक बिरादरी के अलावा कोई बड़ा अधिकारी हो तो बताना, तो हार जाएंगे। एक बिरादरी के अलावा अगर बिरादरीवाद नहीं है तो क्या है? जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिस बिरादरी से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जिस बिरादरी से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ठाकुर के अलावा कौन है? क्या जातवाद नहीं है? क्या ठाकुर है? एसडीएम और आईएएस और आईपीएस है, तहसीलदार ठाकुर है। अभी पुलिस भर्ती अभी हुई है क्या? 40,000 की कौन कौन नहीं? समाज को ला करके बैठाते थे वही। ये नेताजी हमारी समझ में नहीं आता। जाकी मति भ्रम होए खगेशा, सो कहा दक्षिण हुए दिनेशा। 32 साल में अपने घर का मुखिया नहीं, अरे ये अपना हक नहीं मांग सके। मुसलमान 18%, उसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नहीं प्रोजेक्ट कर सके। सिर्फ एक इटावा और सैफई का ही जय सीताराम सीताराम जय वही गा रहे हो, और तुमको क्या मिला? अब 2012 में बेरोजगारी भत्ता, लूट घसोट यहाँ पे मची हुई थी, वो नहीं था, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा तुमको सिर्फ ये दिखाई पड़। आज तक वो पार्टी में राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी और किसी को राष्ट्रीय और बेनी प्रसाद वर्मा, कितने वर्मा था? क्या वर्मा का परिवार उनको वोट नहीं देता? वर्मा खानदान पिछड़ी जात का लोग उनको वोट नहीं देते, सम्मान करते हैं, और उसको नहीं बना सकेंगे। सिर्फ एक आदमी पीछे सम्मान करते हैं इनके पार्टी के। प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी 22 लोग हाँ सम्मान किए हैं। तो अब देगा 18% मुस्लिमों को वोट ले रहे थे और तुम्हारा 10% था। अब तुमको बात कर ये बताइए, लेकिन मुसलमान इनको देता है, तो कहे बीजेपी को क्या दिक्कत? बीजेपी भी ले ले। नहीं, बीजेपी को नहीं चाहिए। बीजेपी को जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो दे रहा है, वो देगा। जो राष्ट्र के साथ है वो और बढ़ करके देगा, और वो जान रहा जिसको भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, और उसी आधार पर 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये लोग चिल्लाते रहे। पीडीए किधर जाए? इनका पीडीए देख लेना, कहीं रही नहीं जाएगा। आप देख लीजिए, खत्म हो जाएगा। 2027 में कांग्रेस अपना वो फ्लॉप कर रही है। इन लोगों की करनी कतनी का अंतर वो जान चुकी है, और अभी ये लोग खत्म हो जाएंगे। क्यों भाई साहब, एक चीज बताओ, क्या लग रहा है आपको कि पूजा पाल जी उधर कह रही कि हम पीडीए समाज से आते हैं इसलिए हमको बाहर निकाल दिया गया, और उधर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पार्टी गतिविधियों में शामिल थी क्योंकि उन्होंने सदन में अतीक अहमद का नाम ले लिया, मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी। क्या कहते हैं आप कि इनका पीडीए मजबूत है या समाजवादी पार्टी का पीडीए? भाई इनका पीडीए मजबूत है। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय विकास का एक पहचान है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी आज समाज के लोग जो हिस्ट्री सीटर थे, मैं जाति धर्म का नाम नहीं ले सकता हूँ, उनका सफाया किया गया। आज लोग डर भय से परे हो करके आज आराम से लोग घूम रहे हैं। एक समय था कि लोग अपनी ही प्रॉपर्टी, अगर एक मैसेज आ जाता कि तुम छोड़ के हट जाओ
तो उसको हट जाना पड़ा, नहीं तो उसकी हत्या हो जाती थी। इनके शासनकाल में ठीक ठाक चल रहा है। इनके शासनकाल में सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा है। यदि किसी को संभावना हो, दुविधा हो, तो फ्रंट पे आ सकता है, वो कह सकता है। देखो ये भाई साहब जो कह रहे हैं ये गलत है, क्योंकि बीजेपी सरकार में अगर हम बहुत बड़े क्राइम वाले हैं, अगर हमें बीजेपी ज्वाइन कर ली तो हम बहुत बड़े दूध के धुले हो रहे हैं। राजा भैया भी तो 80 सीटर मुख्यमंत्री हो गया, इतना एक पहला मुख्यमंत्री है। राजा भैया को जेल मंत्री बनाए थे आप लोग, याद है ना? सुनो पूरी बात, तब नहीं थे वो हिस्ट्री सीटर। पूरी बात सुनो, जो इनकी बात के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा केस इनके ऊपर थे। कौन था? ठोका कौन था? पहले मुख्यमंत्री हैं। क्यों रोए थे लोग सभा में? वो रोए, रोने की उनकी वाले मुलायम सिंह यादव जी थे ना? नहीं, उन्होंने नहीं रुलाया, ये खुद अपने आप रोए हैं, कर्म में रोए। कदमा ठोकने वाले नहीं, गलत है। जब करोगे मुकदमा क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा केस थे इनके ऊपर। अपने आप पहले मुख्यमंत्री हैं जो इन्होंने अपने केस वापस लिए। तीनों थे, मुलायम सिंह लगवाया था। केस थे बताइएंगे। कम से कम 136 जने 38 हैं। स्कूल में पढ़ रहे थे। देखो जाके आप क्या क्या कराए। सर इधर आइए, आप आइए थोड़ा, तब इधर बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको? बातें आपने सबकी सुनी कि अब कहीं ना कहीं समाजवादी फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तो बीजेपी हमलावर हो ही गई कि इनको सिर्फ मुसलमानों की वोटों की चिंता है, पीडीए वगैरह सब जुमला है। देखिए, ये सब लोगों का जो है मिली भगत, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि पहले जब 3 विधायक गए थे तो सस्पेंशन, अगर ये बता रहे हैं कि साल भर से वो जो है गतिविधियों में थी, विरोधी पार्टी विरोधी, उनका निलंबन पहले ही होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा, किसी के बारे में कुछ वक्तव्य दिया, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, इससे पहले भी तारीफ हुई। अटल जी ने इंदिरा जी की तारीफ की थी लोकसभा में। मुख्यमंत्री की तारीफ करना गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह नहीं। और नरसिम्हा राव ने अटल जी के विरोधी नेता के नाते तारीफ की थी। तो ये तो सदन की गरिमा है कि एक दूसरे का मान सम्मान करना, भले वो विपक्ष में थी, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ के किसी काम के लिए तारीफ होगी तो ये कोई पार्टी विरोधी है कि अब हमने इनको बिल्कुल फ्री कर दिया है, अब जहां मन करे वहां जाएं, बिल्कुल फ्री है। चाहे पहले से ही तय था, समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो है वो जब उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी तभी वो तय था, लेकिन वो 3 लोगों के साथ नहीं निकाली गई, अब निकाली गई। यह दिखाने लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो जो 3 लोग निकाले गए वो समर समाज से आते थे, इसलिए उनको निकाल दिया। लगता है कि ये पीडीए में इनके समय सपा ने ये मैसेज देने की उनको पीडीए चला रहे थे ना। अगर इनको निकाल देते तो वो जनरल कास्ट के थे तो वो मैसेज दूसरा हो जाता ना, तो हो जाता मिक्स। लेकिन वो मैसेज देना चाहते थे पीडीओ समाज को कि जनरल कास्ट को हमने निकाला है। अब वो अलग से मैसेज दे रहे हैं ना, इनको अलग निकाल रहे हैं, जबकि साथ में ही होना चाहिए था निष्कासन। यानी कि आपको लगा समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा इनको निकालना? नुकसान तो होगा। हाँ भाई, कोई नुकसान नहीं, कोई पीडीएम नुकसान नहीं। पीडीएम बहुत मजबूत है, हर बिरादरी साथ में खड़ा है। पार्टी का कार्यकर्ता होता है ना, वो पार्टी कुछ भी कर ले, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब जायज है, वो फायदा ही फायदा है, नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन नहीं, जो पब्लिक है उसके हिसाब से देखिए तो पता लगता है जब चुनाव होता है। चुनाव होगा तो दर्शकों पता ही चल जाएगा कि पीडीए भारी है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी भारी है। बहुजन समाजवादी पार्टी भी कह रही है अब हम भी लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, मायावती जी भी, ओवैसी भी लड़ेंगे, मतलब सभी लोग लड़ेंगे। राजनीतिक पार्टियां बनी है लड़ने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या पूजा पाल को निकाल कर समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना नुकसान तय किया है क्या? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपके इस उत्तर का इंतज़ार करेंगे कि क्या पूजा पाल को निकाल कर श्रीमान अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का नुकसान किया है, पीडीए में कहीं ना कहीं एक गलत संदेश गया है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।